देखो, अगर गंगा को साफ करनी तो गंगा को साफ करने के लिए ये चलाया गया नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे, नमामि गंगे, ये नमामि गंगे प्रोग्राम था। तो नमामि गंगे मिशन चलाया, मिशन एक प्रकार का नमामि गंगे मिशन। अब ये नमामि गंगे जो चला गया, इससे वीडियो दिखाऊंगा, देख लो अच्छे तरीके तो पहले समझ लो। अब जो नमामि गंगे चलाया गया था ना, इससे पहले आया था, इससे पहले क्या आया था नमामि गंगे से पहले, इससे पहले था क्या, इससे पहले क्या था, इससे पहले एक प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ, उस प्रोग्राम का नाम था गंगा एक्शन प्लान। समझ में ये बात या? और ये कब चला गया था? 1985 में, 86 में, 85 में, ठीक। इसके तीन प्रोग्राम आए हैं। तो जितने प्रोग्राम आए ना 85 में, ये सारे फैल रहे पहले थे। फैल होने का क्या कारण था कि गंगा एक्शन प्लान में लगातार चलाते रहे। पिछले 30 सालों में ना 20,000 करोड़ रुपये खर्च करे। 30 सालों में फर्स्ट चरण आया, इसका दूसरा चरण आया, तीसरा चरण आया, और इसमें हमने 20,000 करोड़ रुपये खर्च करे। 20,000 करोड़। लेकिन अफसोस पता क्या हुआ? गंगा साफ ही नहीं हुई, ठीक। आए मोदी जी 2014 में, उन्होंने साफ साफ कहा, उनका कहना ही यही था। 2014 में आए ना, तो 2014 में अब तो नमामि गंगा, और तुरंत अगले 2015 में तुरंत सवाल पूछा यूपीएससी ने, मेंस में डायरेक्ट सवाल, सीधा सवाल 15 नंबर का, कि नमामि गंगे के बारे में आपका क्या कहना। इससे पहले जो प्लान चलाए गए थे वे प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इससे पहले जो प्लान चलाए गए थे गंगा एक्शन प्लान ही चला रखा था वे, और जो आगे चलाए जाने वाले वे, फिर भी गंगा को क्यों नहीं साफ कर पा रहे? कारण क्या है? समझ में आई बात है? तो फिर इन्होंने नमामि गंगे ले गए, इसलिए नमामि गंगे ले गए थे। 20,000 करोड़ का प्लान था, वो फ्लॉप हो चुका था। अब फ्लॉप होने का जो प्लान थे वे फेल क्यों हैं? ये जो प्लान थे फेल क्यों हैं? क्या कारण था, क्यों है फेल हुए? नंबर फर्स्ट, एक तो हमारे यहाँ जो राज्य थे ना, राज्य थे केंद्र थे, उनके बीच में समन्वय की कमी थी। समझ आई बात या? तो जो जितने प्लान थे सारे फैलते हुए। दूसरा, बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चुनौतियाँ थी मौजूद। टेक्नोलॉजी हमारे पास तकनीक नहीं आती, लोग जागरूक नहीं आते, लोग अपने कर्तव्य नहीं समझते धीरे धीरे, तो इसलिए बहुत सारे प्लान विफल रहे हमारे। इसलिए हम नमामि गंगे लेकर आए। अब नमामि गंगे क्या है, इतने सीरियस हो गए नमामि गंगे को लेकर, इन्होंने एक मंत्रालय भी बनाया यहाँ तक। समझ आई बात है? मैंने तुमको यह बात बताई थी भी। उसके बाद देखो यहाँ इतने, अब ये नमामि गंगे लेकर आए, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम चलाया गया, अब इसे तमीज़ से समझना नमामि गंगे को। नंबर फर्स्ट आया कभी हो? 2014 में। पढ़ तो आएंगे तुम इसके बारे में, नमामि गंगे के बारे में मैंने पढ़ने को कहा था। नमामि गंगे जब आया, दूसरे नंबर पर और क्या क्या करा? प्रोफेसर, देखो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, इनका फोटो दिखाएं तुम्हें। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का कौन थे? मैंने इनकी कहानी तो लास्ट में बताई थी जाते जाते। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के, जीडी अग्रवाल, जीडी अग्रवाल देखो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बारे में इनका पता क्या मानना था? ये गंगा को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। ये दिख रहे प्रोफेसर हैं, IIT रुड़की के पास आउट। 2018 में डेथ हो गई इनकी। 4 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं खाया, बैठे रहे। इन्होंने कहा क्या कहना, क्या मांग क्या थी इनकी? डिमांड थी गंगा के अंदर ना, जो नदी के अंदर पानी तुमने जगह जगह बांध बना दिए, तो गंगा नदी के अंदर सूखती जा रही है। इनकी चिंता थी। पर्यावरणोलॉजिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद थे। इन्होंने लगातार आंदोलन चलाया। 2000 ये क्या थे? सचिव भी रहे हैं, IAS के पद से रिटायरमेंट थे। समझ में आए बात है? प्रोफेसर जीडी अग्रवाल बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं ना, देखो। उसके बाद संत स्वामीनाथन, ये नाम था इनका, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल नाम था इसका, गुरुदास अग्रवाल नाम था इनका, गुरुदास अग्रवाल, ठीक। 1932 में जन्मे थे, 11 अक्टूबर 2018 को मरे हैं, डेथ होगी इनकी। समझ में आए बात या? अब बताओ क्यों? इनका एक ही मानना था कि गंगा के अंदर पानी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 10 दिन बाद फिर सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा इनके मरने के बाद, कभी आंदोलन तीव्र हो जा, और नोटिस 10 दिन पहले जारी करा होता है ना, तो आज जिंदा होते हैं। समझ आई बात है? लोग इन्हें फॉलो करते थे, इतने बड़े पर्यावरणविद थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। ये और दिखाता हूँ, रुड़की विश्वविद्यालय पढ़े हुए, पर्यावरण इंजीनियरिंग के विजिटर प्रोफेसर भी थे, पढ़ाया भी इन्होंने कानपुर के अंदर जा जाकर लोगों को। तो इनसे कैसे बोल सको? गंगा के लिए बहुत काम करा इन्होंने। गंगा जो परिषद थी ना, उसके सचिव भी रहे हैं 1980 में जाकर, 1980 में उसके सचिव रहे हैं। 1980 में से 2018 में डिलीट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमरण अनशन कर दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी। तो ऐसे ऐसे में हमारे यहाँ पढ़ने तक रहे। तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम लिखने को मौका मिला ना कहीं, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी।
तो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल थे। ठीक, तो 2014 में हमने करा क्या, 2014 गंगा एक्शन प्लान जो लेकर नमामि गंगे के तहत क्या क्या करा गया, इन्होंने कहा ये प्रोग्राम 5 साल का होगा, 5 साल का प्रोग्राम बताया इन्होंने, 5 साल का प्रोग्राम होगा। दूसरा उन्होंने कहा 5 साल में हम 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। कह जो पिछली सरकार गई ना, पिछली सरकार गई, उन्होंने 30 साल में इतने खर्च नहीं करे, इतने 5 साल में खर्च करेंगे। लोगों लगा गंगा साफ हो ही जाएगी। हुआ क्या, वो तो तुम्हारे सामने हालात है ही। उसके बाद अगर क्या हुआ समझ लो, 5 साल के लिए प्रोग्राम चलाया गया। उसके बाद 2014 में 14 5 19 नहीं लगा, गंगा साफ हुई नहीं। फिर इन्होंने प्लान 2 ले आए, 3 ले आए, 2 मिशन गंगा जो नमामि गंगा है ना, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है। उसके बाद चरण दूसरा चल रहा है उसका। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक परिषद ही बनाएंगे। उस परिषद का नाम भी बताया, लिखिए उन्होंने, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद एक ऐसी परिषद थी। इन्होंने कहा इस परिषद को बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ जिस रास्ते से गंगा गुजर रही है ना, जिस रास्ते से गंगा गुजर रही है, इसमें एक तो प्रधानमंत्री बैठेंगे, दूसरे नंबर पर जहाँ जहाँ तक गंगा गुजर रही उस राज्य के मुख्यमंत्री बुलाए जाएंगे, वे बैठेंगे इस परिषद के अंतर्गत और बैठ कर बातचीत करेंगे। लेकिन समस्या वही है, फिर मैंने कहा जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार चलोगे तो आ जाएंगे, और जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है मैंने कि नहीं भाई गंगा साफ कहाँ तो हो जाएगी कहा था गंगा साफ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद है, मैंने इसके बारे में तो पढ़ने को कहा था। दूसरे नंबर पर और सुनो अच्छे तरीके से क्या खास बात और सुन दो इसके बारे में। और इन्होंने क्या करा, देश के 8 IIT थे, 8 IIT कानपुर भी लीड कर रहा था सब, क्योंकि IIT कानपुर में गंगा के बिल्कुल किनारे पड़ा। IIT कानपुर भी लीड कर रहा था, नेता था इसमें वो। देश की टॉप मोस्ट जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है ना, उसने कहा कि 8 IIT अध्ययन करेंगे कि गंगा को कैसे साफ सफाई करी जा सके। 8 IIT बहुत बड़ी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो 8 IIT थे उनमें एक मुख्य कानपुर भी था। 8 IIT को लगाया गया और कहा गया तुम पता करो कि गंगा की साफ सफाई हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। 8 IIT जो हमारा शिक्षा मंत्रालय, कौन सा शिक्षा जो मंत्रालय हमारा, इसे कहा गया। इसके साथ में इन्होंने कहा 8 IIT देश के टॉप मोस्ट IIT थे। IIT कॉलेज बहुत बड़े कॉलेज बने जहाँ, सही बात है, भारत के अंदर ही है। 8 टॉप मोस्ट 8 IIT थे। इन्होंने कहा कि तुम 8 IIT को कहा गया, शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया एक काम करो तुम पता करो कि गंगा की साफ सफाई हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास करेंगे। ठीक, उसके बाद इन जो IIT ने जो रिपोर्ट दी ना वो हैरान कर देने वाली, समझ ये बात है। इन्होंने जो IIT के ना अध्ययन कहते हैं ना, अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी तो देंगे, और रिपोर्ट दी वो हैरान कर देने वाली। इनकी सबके अंकें खोल दी, रिपोर्ट पता क्या लिखा हुआ था, उन्होंने गंगा पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ना वो जिंदगी में कभी नहीं होने का। और गंगा को तुम 5 साल के लिए प्लान बना रहे, गंगा 30 सालों में साफ होगी गंगा जाकर। IIT ने कहा है, वो अध्ययन करने के लिए कहा था। और दूसरा 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, 20,000 करोड़ के लिए 5 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ का तो GDP है हमारा, उसमें तो 5 लाख करोड़ रुपए गंगा पर खर्च करो जब जाकर साफ होगी, और वो भी 10 दिन में नहीं, 5 दिन में, 30 साल में। रूल आ दिया ना, ऐसे समझना। दूसरे नंबर पर आगे देखो और क्या क्या करा गया। और ये कहा गया जब 2014 में ले गए थे ना इस प्लान को, तो इसके लिए ना पैसा कहाँ था आगा, इतना सारा पैसा, तो इन्होंने कहा सेस लगा दो, उपकर लगा दो, उपकर। ये उपकर जो हट गया, समझ, पहले गंगा स्वच्छ उपकर भी लगाया गया था, गंगा को स्वच्छ करने के लिए उपकर, ताकि पैसा इकट्ठा करा जा सके। गंगा स्वच्छ उपकर सेस लगाया गया था। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। ठीक, तो गंगा स्वच्छ उपकर भी लगाया गया था। नमामि गंगे मिशन था 2014 में चलाया गया था, तो नमामि गंगा मिशन 2014 में चलाया गया था। मैंने कहा शिक्षा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया 8 IIT अध्ययन करेंगे, अध्ययन कर रहे थे वे, ये काम सौंप दिया गया। इस तरह करके हमारा एक मिशन चलाया गया 2014 में, जिसे हम नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। अब नमामि गंगे के जो मिशन है उसके अगर मैं 8 उद्देश्य बताऊँ तो 8 उद्देश्य लगभग मेरे हिसाब से, उसके 8 के 8 उद्देश्य मैं साइड में लिखवा रहा हूँ। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम गंगा को साफ करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और वही मेन चीज़ है इसका। अगर तुम्हें पता लग गया किसी काम का नहीं है, सही बात है, क्योंकि किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव बताओ, उद्देश्य क्या है इसका, टारगेट क्या है इसका, करना क्या चाह रहे हैं हम इसका। जो हमारा नमामि गंगे मिशन है इसका मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम इसका। पेपर में यही सवाल आया हुआ, 2014 में सवाल आया, 2013 में सवाल आया हुआ, और बार बार पूछा कि नदियों का जल कैसे साफ करा जाएगा। यहाँ तो बार बार सवाल पूछेगा और सब कुछ लिखने का मौका मिलेगा, हम कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकें। समझ आई बात, ये छोटे छोटे PT में काम आ गए। गंगा स्वच्छ गंगा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, IIT कहीं भी लिखने में काम आ सका। तो नमामि गंगे 2014 में चलाया गया था, मोदी सरकार ही लेकर आई थी। समझ आई बात है, मोदी सरकार इस प्लान के द्वारा तो जीत ही गए थे, ऐसे प्लान लेकर आ रहे थे, और हुआ कुछ नहीं, गंगा साफ हुई नहीं साफ।
गंगा में तो गंदगी और बढ़ेगी। ऐसा समझ में बताया तो काली कूड़ और वहीं जाकर टॉयलेट कराए हैं, रुक रह गए हैं। अब नमामि गंगे उसके 8 लक्ष्य है उसके। नमामि गंगे जो मिशन है ना, इसके कितने लक्ष्य है? 8। अब 8 के 8 लक्ष्य में तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसके लक्ष्य कितने हैं। इसके 8 लक्ष्य इसके, 8 के 8 ध्यान से समझ लेना। पहले नंबर पर पहला लक्ष्य इसका जो नमामि गंगे मिशन है ना, इसका पहला लक्ष्य इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ। सीवरेज हिंदी में लिखता हूँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये हमारी गंगा जा रही, कोई ये हमारी गंगा जा रही है, जा रही गंगा, इसमें आ रहा है गंदा नाला, ये गंदे नाले मिल रहे। तो जहाँ गंदा नाला आ रहा है ना, जहाँ से गंदा नाला निकल रहा है उसके रास्ते में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो। वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा क्या होगा, अंदर जो जल जाने तो जल को दिक्कत नहीं है, ऐसा प्लांट तैयार कर दो जो पानी अगर जाने वाला ना वो पहले शुद्ध हो जाए, फिल्टर कर, ऐसा प्लांट लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई मना थोड़ा ही कर रहा तो वो समझ में आया बात है। उसमें इतना खर्चा ही लगाते नहीं। ठीक, पहला तो इसका ही था, अगर गंगा को साफ करिए गंगा साफ हो जाएगी। समझ में आया बात है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ जहाँ गंगा जा रही है ना, गंगा के अंदर जो नाले मिल रहे हैं उनके मुहाने पर या बीच में कहीं भी रोको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो। जैसे कंपनी का नाला निकल लगा तो उससे क्या होगा, गंगा साफ हो जाएगी। पहला उद्देश्य अच्छी बात है, लगे नहीं पैसा आज तक। ठीक, दूसरे नंबर पर दूसरा रिवर सरफेस क्लीनिंग करो। यानी जो नदी है ना उसकी जो सतह है उसे साफ करो। उसके ऊपर देखा तुम नदी चल रही, उसके ऊपर घास तैर रहा है, उसके ऊपर ऐसे उसमें कुत्ता बहाया जा रहा है, चप्पल जा रही है किसी, उसकी सरफेस साफ करो, काई जा रही है पूरी की पूरी। समझ में आ बात है। तो दूसरे नंबर पर नदी की सतह साफ करना, नदी की सतह साफ करना, सतह साफ करना। ये तो कहीं मिल जाएगा। तुम 8 लक्ष्य अगर नमामि गंगे मिशन डाल लिखोगे और उसके लक्ष्य लिखोगे, क्या लक्ष्य क्या उद्देश्य उसका, ये ही जरूरी तुम्हें, ये बार बार लिखने पड़ेंगे ना तुम्हें। ये मेंस में लिखने में काम आएंगे तुम्हें। सवाल आ चुका है ना, 2 बार सवाल आ चुका नमामि गंगे पर, और सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है इस पर, इसलिए सवाल आना लाजमी इस पर, बार बार लिखने का मौका मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें पता लग चुका है कि जो नमामि गंगे नंबर फर्स्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, ट्रीटमेंट करना होगा। सीवरेज जो सीवरेज आ रहे, जो गटर आ रहा, जो नाला आ रहा, उसके सीवरेज करना, उसको सफाई कर रही होगी, उसकी प्लांट लगाना होगा उसके लिए। समझ में आ बात है। नदी की सतह साफ करनी होगी, मैंने तो बताया नदी की सतह क्या साफ करनी होगी। अगला लक्ष्य क्या था उसका, दूसरे नंबर पर वनीकरण करना होगा। वनीकरण, अब वनीकरण क्या हो, वनीकरण करने से पता क्या हो, वनीकरण करने से जहाँ नदी जा रही है ना, यहाँ नदी जा रही है उसके चारों तरफ उसके और उधर पेड़ लगा दो। पेड़ लगाने से क्या होगा, कटाव रुक जाएगा, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हो ना वन मिट्टी को बांध कर रखा। तो नदी का काम क्या हो, साइड से मिट्टी काटती रहेगी, चौड़ाई बढ़ाती रहे। जब नदी के तुम साइड में पेड़ लगा दोगे तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। जब मिट्टी का कटाव रुक जाएगा तो फिर आसपास के इलाकों में बाढ़ भी नहीं आने की। तो ये हमारा लक्ष्य है। समझ आई बात यार। इस नमामि गंगे मिशन का लक्ष्य है। मैं देख रहा था, एक फोटो देख रखा था, बहुत सारे 20 लोग खड़े हुए, एक स्कूल के 20 लोग खड़े हुए। पेड़ कितने लगाना है, 1 पेड़ लगाना है। समझ आई बात ये हो रहा वनीकरण। सच में यही तो वनीकरण है। अच्छा, नमामि गंगे मिशन 2014 मोदी का फोटो लगा रखा था एक। समझ आई बात यार। 8-10 लोग, मतलब 10 लोग खड़े हुए हैं, 2 4 8 5 10-12 लोग हो गए। टीचर पेड़ कितना लगाना है, 1। ये वनीकरण हो रहा है। ये रोकेंगे मिट्टी कटाओ। और बाद में जाकर फोटो एक लड़के ने शेयर करी, वो 10 दिन बाद में उस पेड़ को गाय खाएगी जो लगाना थे, उस पेड़ को ही गाय खाएगी। ये हो रहा वनीकरण। ऐसा हुई गंगा साहब, बधाई हो। समझ नहीं बात है। और मैं अखबार में छा के देखो नमामि गंगे कैसे चल रहा है नमामि गंगे वनीकरण। दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जाकर देखो पेड़ गाय तो नहीं खाएगा, निगरानी करो, मॉनिटरिंग करो उसकी। ये लक्ष्य है इसका। आए नहीं कोई देखने। समझ नहीं बात है ना, क्यों देखने जा, कोई चेक करने थोड़ा यार, जो देखने जा रहा है उसको तो थोड़ा देखने आ रहा है। समझे, जो चेक करने जाएगा वो क्यों, क्योंकि उसको कोई चेक करने नहीं आ रहा ना। जो देखने जाएगा, जो मॉनिटरिंग करने जाएगा, निगरानी करने जाएगा। जो पेड़ लगाया गया था उसको खाया नहीं खाएगा इसे ना। ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं लगा, नदी का जलस्तर साफ हुआ नहीं है, वो तो पैसे लेकर जो साफ करने वाले थे, हाँ कागजों में साफ होगा, कागजों में सब साफ होगा। ठीक, दूसरे नंबर पर निगरानी करना, निगरानी करनी होगी। तो निगरानी करने का काम होगा इसका। इस नमामि गंगे मिशन के तहत निगरानी करनी होगी, देखनी होगी गंगा साफ हुई नहीं हुई। जाओ पता करो, जो रिवर जो फ्रंट है ना गंगा का जो घाट, जो घाट बने जगह जगह, इसके बाहर एक सैनिक खड़ा करो। सही बात है। फोर्स तैयार करो, टास्क फोर्स तैयार करो और एक सैनिक खड़ा करो। जो भी इसके अंदर सामग्री डालने आएगा उसे समझाओ,
नहीं समझाता, एक काम करो, पुलिस को पकड़ो, दो उसकी ऐसी तैसी कर दो, ये निगरानी करना ये काम होगा। ऐसे नहीं होने गंगा साफ, ठीक। गंगा एक फोर्स बनाई, गंगा पहरी के नाम, तो गंगा पहरी के नाम तो हमने फोर्स बनाई एक, तब भी गंगा साफ नहीं हुई। 5वें नंबर पर जाओ, निगरानी करने का काम। 5वें नंबर पर हमने क्या करा, 5वें नंबर पर इन एक प्रोग्राम चलाया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। जो है जो नदी का फ्रंट है ना, जो फ्रंट जहाँ झुग्गी झूपड़े वाले पड़े रहा है नदी के साइड में, इन्होंने झूपड़े बना ली, झूपड़े बना के वहीं पड़े हुए, थोड़ी देर में आए, फिर घूमने डोंगा भर के फिर वहीं लेंगे, फिर सब्जी बना रहे, इन्होंने साफ करो यहाँ तो, हटाओ इन्हें, इसे डेवलप करो। जहाँ रिवर फ्रंट है ना, रिवर का जो फ्रंट उस बगीचा बनाओ, उसके पास गार्डन बनाओ, टहलने वाला बनाओ, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगाओ, वहाँ से लोग बाहर से आगे देखने, पर्यटन यात्रियों का विकास होगा। नदी, मोदी ने पता क्या, मोदी को आरोप लगाया गया कि तुम नदी गंगा, माँ गंगे का नाम लेकर चुनाव जीत रहे तुम तो। मोदी ने पता क्या कहा, उन्होंने कह रहा है मैं चुनाव नहीं जीतना, गंगा नमामि गंगे राजनीति का विषय नहीं है, 40 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था का विषय हो। मैंने कहा तो बातें तो सही कह दी, क्योंकि 40 करोड़ लोग इसके आसपास बसे हो गंगा के। समझने की बात है। अब यह बात उनने बोल ली, यह बात उनने थोड़ा ही बोल ली कि उसके सचिव ने लिख कर दी होगी, और सचिव कौन होगा, वो सचिव थारे जैसे ही होगा। समझने की बात है, पता लग गया, पहले पढ़ रखा है। उन्होंने कहा यह बात बोली जाकर, उन्होंने कहा लोग मेरे पर आरोप लगा रहे ये किसका विषय। उसने कहा कि ऐसे जाकर बोलना, देखियो ना अर्थव्यवस्था का विषय, कितना चला दिमाग, कितना बढ़िया दिमाग चलाया। उन्होंने कहा ऐसे जाकर बोलना। उन्होंने कहा भाइयों बहनों, ये 40 करोड़ अर्थव्यवस्था, 40 करोड़ लोगों की आजीविका का सवाल है, ये मेरे चुनाव का विषय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस ऐसे करोगे बस लोग पागल। समझ में आया बात है, देख लो भविष्य जा रहा बारू। तो एक प्रोग्राम कहा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवर मतलब नदी, फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चलाया गया कि जो नदी का फ्रंट है ना उसे डेवलप कर दो, इतना विकसित कर दो, लोग बाहर से देखने के लिए आओ, पर्यटन यात्रियों को बढ़ावा दिया जा सके, यार मजा आ जाएगा। समझ में आया बात है, अच्छी बात, प्लान तो बढ़िया है वैसे, आया समझ में, जिन्हें बना के दिया अच्छी तरह बना के दिया, सोच समझ के बना के देगा, लेकिन काम हो तो जब तो आया समझ में। और जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करने आएंगे तो मैं क्या लग रहा है, मैं भ्रष्ट नहीं होने के, आया समझ में। जहाँ 2 कट्टे सीमेंट के लगने चाहिए आधा ही लगाएंगे, मैं 1.5 कट्टा उसके, आधा कट्टा उसके घर, आधा कट्टा उसके घर, आधा उसके घर, ऐसे तो कर। ये इन्हें डेवलप करेंगे, नहीं पर रोड तो तुम इतना बनते नहीं, गंगा का विकास करेंगे। गंगा बाबी बेचारी शर्माती होगी, पता नहीं कहाँ फंस गई आगे चलो। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें जैव विविधता को ध्यान देना होगा। हम ना वे क्षेत्र आइडेंटिफाई करने होंगे जहाँ जैव विविधता पाई जा। इन्होंने 5 ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई करे जहाँ गंगा के बाद जैव विविधता सेंटर बना दिए। भाई गंगा जा रही है, रास्ते में कुछ ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ जंगल भी है, गंगा भी जा रही और आसपास जंगल भी, जैसे मोतीचूर कॉरिडोर है, नहीं मोतीचूर कॉरिडोर, हाथी को जाने का रास्ता दे। अरे चिल्ला नहीं गएगा तुम यहाँ, चिल्ला पिल्ला इधर हरिद्वार के पास चिल्ला, जंगल चिल्ला का, तो वहाँ बहुत अच्छा इलाका, जंगली जानवर भी रहा, वो हीरे भी रहा, हिरण भी रहा, वो हाथी भी रहा, वो सब रहा वहाँ। एक तो वहाँ बहुत सारी जैव विविधता और नदी भी जा रही है वहाँ से, तो उस एरिया को हमें डेवलप करना होगा। वहाँ की जो बायोडिजेस्टिविटी ना, जैव विविधता, उसको विशेष फोकस करना होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ भी गंगा जा रही तो इन्होंने 6 क्षेत्र आइडेंटिफाई करे, 5 क्षेत्र, 5 के नाम बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में बात हो सकता इनका नाम पूछ लें। नंबर 1 देहरादून, 5 जैव विविधता केंद्र बनाए ना। नंबर 1 देहरादून, दूसरे नंबर पर नरोरा यूपी के अंदर पड़ेगा, तीसरे नंबर पर इलाहाबाद, चौथे नंबर पर वाराणसी, 5वें नंबर पर बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ेगा। कितने क्षेत्र बताए मैंने, 5 के 5 क्षेत्र। इन्होंने कहा जैव विविधता को केंद्र में रखते हुए जैव विविधता को हम बचाना होगा। जहाँ गंगा नदी जा रही है ना उसके आसपास जहाँ जैव विविधता, और जैव विविधता एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हो, बहुत सारे पशु पक्षी रहते हो, बहुत सारे जानवर रहते हो, दलदलिया इलाका भी वहीं मौजूद हो, नदी वहीं से गुजर रही हो, ऐसे क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके बनाना होगा। इन्होंने 5 जैव विविधता सेंटर केंद्र बना दिए, बहुत अच्छी बात है। जैव विविधता केंद्र का विकास करना होगा, जैव विविधता केंद्र बनाए जाए, बना भी दिए। कितने बनाए, 5। नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 नरोरा, नंबर 3 इलाहाबाद, नंबर 4 वाराणसी, नंबर 5 बैरकपुर। पहाड़ कहाँ पड़ो, बैरकपुर छावनी पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। और ये सभी वही राज्य जहाँ से गंगा हो गुजरती है, ठीक।
तो कितने कितने उद्देश्य हो गए इसके अभी तक? 6 उद्देश्य। कौन सा मिशन है उसके कितने उद्देश्य हैं? यही तो याद होने चाहिए। 6 उद्देश्य, 6 ऑब्जेक्टिव हो चुके। अब 7वां और 8वां देखो। दूसरे नंबर पर यार एक बात बताओ, अरे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे जब तक तो लोगों को जागरूक नहीं करने के ना, ऐसा जैसे तो हमारे यहाँ पड़ोस में रामपाल को जाकर नहीं समझाने के हो, आधे घंटे की पूजा कर रखाओ, पूजा करने के बाद सामग्री सुन के जाकर के रखाओ। रामपाल को हमारे यहाँ रामपाल को समझाने के, तुम जाति राम को समझाने के, तुम समझ की बात, तुम हमारे यहाँ पड़ोसी को समझाने के, तुम शिवराम और कलीराम को नहीं समझाने के ना। ये जाकर सामग्री पूजा करने के बाद ना 2 घंटे पूजा सामग्री करने के बाद हाजिरी हाजिरी भी जान पूछ कर वहीं देखांगे। घर में टोटका हो रहा है, ओपरा हो रहा है, टोटका और ओपरा इन्हें हो रहा है, प्रदूषित जंगल जाग कर रहे हैं। समझना ही भाई। तो मेन चीज़ क्या होगी? पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को ना एक काम करो यार, पब्लिक समझाओ, जाओ देख, सुनो रामपाल जी सुनो, आज के बाद ना सामग्री डालने मत आना। उसने कहा क्यों? गंगा में प्रदूषित हो चुकी है। इतना सा डालने से क्या हो रहा? देखो देखो इतना ही सब डाल ले, इतने से फिर कुछ हो रहा। तो रामपाल मान गया। आया शिवराम का नंबर, शिवराम जी सुनो, आज के बाद अगर आज के बाद तुम सामग्री डालने आए ना यहाँ से, तो कल को तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। मुझे तुम कौन हो? जी मैं गंगा प्रहरी हूँ, गंगा प्रहरी हूँ। गंगा प्रहरी का मतलब गंगा का पहरेदार हूँ। तुझे कब बनाया गया? अभी भी 2019 में तैयार करा गया मुझे। समझा ये बात? फोर्स बना दी मुझे, पूरी तैयार हुई, सच में फोर्स तैयार कर दी। मानोगे ठीक है, नहीं तो लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ और गंगा को साफ होने से रोकेंगे। अब क्या करो? मैं भी बड़े खतरनाक हो, गंगा पैरी हो, ड्यूटी तो आई रही, कुर्सी गिर के बैठे हुए तो आगे कितने 50 सब चल रहा, सब बिका हुआ है। हाँ सच में। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर जाओ। 7वें नंबर पर पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना होगा। जन जागरूकता, जन जागरूकता का विकास फैलानी होगी, जन लोगों को जागरूक करना होगा। कितना उद्देश्य हो गए? 7। अब 8वें नंबर पर, 8वां उद्देश्य इसका। उसके बाद गंगा ग्राम बनाने होंगे। आसपास है ना, जो दौलतपुर गांव है ना यार, एक काम करो ना सब, जो अच्छा काम कर रहा होगा, गंगा में साफ सफाई रखता होगा, योगदान देता होगा, उससे गंगा ग्राम का घोषणा कर दो। ऐसा होगा, उस उद्देश्य उसको पुरस्कार दो, प्रोत्साहित करो। फिर वो आसपास का पड़ोस का बीच पड़ी भी सोचेगा, एक काम करो यार, मुझे भी गंगा ग्राम बना देना चाहिए, है समझ में कि यही क्यों बना। पड़ोस का फिर दूसरा वाला गाँव भी सोचेगा, उसके अंदर इस भावना होगी, वे भी गंगा में फिर प्रदूषण नहीं डाल देंगे। नहीं पता, नहीं फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं बात है, जिसे मिलना नहीं तो पुरस्कार नहीं तो जाएंगे। समझ में आई बात? तो इन्होंने सोचा गंगा ग्राम की घोषणा कर दो, गंगा ग्राम बनाओ, गंगा ग्राम, गंगा ग्राम। ये 8 उद्देश्य है इसके। जब यो नमामि गंगे लाया गया था तो इस रूप में लाया गया था। ये 8 उद्देश्य जो 7 लाया गया था। अब कितने पूरे हुए? 5 साल के लिए लाया गया था, कितने नहीं, वो विश्लेषण का काम है। ये उद्देश्य थे इसके, और आज भी यही उद्देश्य है इसके। समझ में आया बात है? जब नमामि गंगे के बारे में लिखने को आगा, नमामि गंगे के लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ लाया गया था, ये ऑब्जेक्टिव है इसके, ये उद्देश्य है इसके, इन उद्देश्य के साथ लाया गया था। बार बार लिखोगे, बिना इनके तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर फर्स्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास करना होगा। जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, उनसे निकलने वाले मुहाना, जो उनके मुहाने पर जो नाला निकल रहा, गंदा ना निकल रहा, उसके ऊपर ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास करना होगा, पहला लक्ष्य। दूसरे नंबर पर नदियों, जो गंगा नदी है ना, उसके ऊपर उसकी सतह को साफ करना होगा। तीसरे नंबर पर नदी के आसपास के क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। ऐसे लिखोगे पूरा। तीसरे नंबर पर वनीकरण करने के बाद हम ना गंगा के आसपास चारों तरफ पर निगरानी करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी। दूसरे नंबर पर हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो रिवर का फ्रंट होगा ना, उसे डेवलप करना होगा, उसे विकसित करना होगा। छठे नंबर पर जैव विविधता सेंटर बनाए जाएंगे, जो भी 5 पॉइंट बना भी दिए अभी, ये लिखा हुआ था, बनाए बाद में, अभी बनाए तो तथा जी। जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना होगा, भाई गंगा में कूड़ा मत डाल लो। सुनो अंकल जी सुनो, बाद में अब तुम्हारा जाने का नंबर आएगा, गंगा को प्रदूषित मत करो, तुम्हारी 80-20 में सलाइन जाने की वजह। अब जब दूसरा स्थान देखेंगे इसका, समझ नहीं बात यार, कुछ हुआ है नहीं, गंगा मजाओ सलाओ, देखा गंगा प्रदूषित हो रही, भाई मर गए जो गए। अब गंगा क्यों प्रदूषित कर रहे हो तुम? उसे तो रहने दो जिंदा। गंगा ग्राम, ये गंगा ग्राम बना भाई, ठीक लग रहा कुछ होगा इसको ना, कहीं काम हुआ लग रहा है। गंगा थारे पहले 6 साल पहले भी गंगा जा रही थी, 5 साल पहले भी जा रही थी, 10 साल पहले भी जा रही थी। 20-20 हज़ार करोड़ खर्च हुए, अब उन्होंने पता किस किस की जेब में गए हैं। आया समझ में? और सबसे बड़ी खास बात है, सबसे भ्रष्ट लोग हैं IAS अधिकारी हैं। समझना ये बात है, सबसे ज़्यादा पैसा इनकी जेब में गया। हर पैसा, हर योजना स्कीम इनके खाते में, इनके साइन हो गया। और इनका अमाउंट भी तो फिक्स हो IAS अधिकारियों का। इनकी तो बहुत आलोचना करता हूँ, भले वही बात है, आज कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो पक्की बात है। क्योंकि प्रशासक का पता क्या है, प्रशासक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर गंगा को साफ करनी तो जिस जिले से गंगा गुजर रही, उस जिले के DM से पूछो गंगा का पैसा कहाँ गया।
गंगा साफ क्यों नहीं है? प्रशासन को तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, नहीं तो उससे पूछो और उससे सजा दो कि देखो गंगा क्यों साफ होगी, फिर देखो गंगा क्यों साफ होगी। समझना ही बात है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है हमारे यहाँ। प्रशासनिक ढांचा हमारे यहाँ कमजोर है, समझ में? हमारे यहाँ प्रशासनिक ढांचे के अंदर जवाबदेहिता कम, पारदर्शिता भी नहीं है, तो जवाबदेहिता और पारदर्शिता की कमी, गवर्नेंस वर्ग आ रहा दोबारा। समझ में आया बात है? ठीक, तो ये तो समस्या तो है हमारे पास, तो बढ़ाते रहो। देखो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा, प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, समझ में बात है, लेकिन प्रोग्राम अच्छा है तो किस में, कागजों में लिखने में, ऐसा समझ में? प्रोग्राम तो अच्छा, प्रोग्राम में कोई कौन सी कमी है इसमें, समझ में बात है। लेकिन जो IAS लोग बने हैं, IAS अधिकारी, सब उनकी जेब में चला गया। समझ में आया बात है? दुनिया के सबसे भ्रष्ट इंसान है जो IAS अधिकारी है। चलो कर लो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक बार देख लो नमामि गंगे, अब हम दिखाएंगे नमामि गंगे का प्रोग्राम तुम। चलो पूरा नमामि गंगे देखो। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा 5 राज्यों के 97 शहरों, लगभग 4465 गांवों से गुजरती है। देश के 26% भूभाग 4465 गाँव से गुजरा ये गंगा। हाँ भाई गंगा अच्छा इसमें दिख रही है। बहती गंगा का लगभग 1000 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गंगा सागर तक जाता है। ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गंगा की महागाथा में कई सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक अध्याय जुड़ जाते हैं। सो हो तो पूरा हो ना। कहते हैं उत्तर प्रदेश का सही अर्थ अगर समझना है तो पहले इसकी आत्मा में बहती गंगा को समझना होगा। तभी तो जब गंगा की अविरलता और निर्मलता का जन आंदोलन नमामि गंगे अभियान के माध्यम से आरंभ हुआ। एक हो अविरलता, एक हो निर्मलता। निर्मल धारा का मतलब वो बहता हुआ जल, अविरल धारा का मतलब जो बाहर से जल आ रहा है ना उसे स्वच्छ करके भेजो, ठीक, उसे बोलता है अविरल धारा। तो उसकी आधारशिला रखी गई त्रिवेणी के प्रांत उत्तर प्रदेश में। नमामि गंगे अभियान में खर्च होने वाली 20,000 करोड़ की राशि में से उत्तर प्रदेश के लिए 8,354 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई। 20,000 करोड़ मतलब 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दे दिए गए, बेटा खर्च करो तुम। अब तक 204 घाटों के निर्माण और नवीनीकरण में से 112 घाटों का काम देखो 54 मोक्ष धाम, ठीक, 151 घाटों में 87 घाटों का निर्माण नवीकरण करा जा रहा है। घाटों का निर्माण नहीं होगा, प्रदेश में हो रहा है। कुल 11 शहरों में नदी की सतह की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर्स का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 5 शहर गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और मथुरा वृंदावन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और फर्रुखाबाद जैसे बड़े शहर बसे हैं। सिर्फ इन शहरों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम से गंगा को बड़े स्तर पर दूषित होने से बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में दूषित जल उपचार के लिए 32 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनसे आने वाले समय में 899 MLD दूषित जल को साफ किया जा। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही हो रहा। समझ आई बात? सब इसका उद्देश्य नहीं था सकेगा। इनमें से 8 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स परियोजनाएं अब पूरी तरह से तैयार हैं। वन सिटी वन ऑपरेटर और हाइब्रिड एन्युटी पर आधारित मॉडल के अंतर्गत वाराणसी में रमन्ना STP का काम शुरू हो चुका है। इस मॉडल के अनुसार पूरी लागत का 40% निर्माण पूरा होने पर और शेष 60% 15 साल तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के साथ परियोजना के सुचारू रूप से चलने पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के सहयोग से सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की योजना अलग चरणों में है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए जाएंगे, अलग अलग शहर के नाम से लगाए जाएंगे। जो कानपुर के जज माउंट टैनरी
से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए 550 करोड़ की लागत से 20 mld का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के काम को आरंभ करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नमामि गंगे अभियान गंगा के समग्र विकास की दिशा में कार्यरत है। इसके तहत गंगा के घाटों पर वन्य जीवन और जल जीवन दोनों के संरक्षण के लिए भी उत्तर प्रदेश में कई कारगर कदम उठाए गए हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में गंगा के आसपास के 831 हेक्टेयर जमीन में गंगा हरितमा की वृद्धि के लिए लगभग 19 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा की सहायक नदियों के संरक्षण का कार्य भी शुरू किया गया है। इसी के अंतर्गत यमुना की स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई है। कृष्णा की नगरी मथुरा में यमुना की स्वच्छता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द IOCL गोकुल बैराज से 20 mld नदी का जल लेने की बजाय ट्रीटेड सीवेज का उपयोग करेगी। राम की नगरी अयोध्या में भी सीवरेज के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है। घाटों और STP के निर्माण के अतिरिक्त गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। पर्यावरण ज्ञान वर्धन और संवेदीकरण की वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में गंगा प्रहरी, गंगा टास्क फोर्स और गंगा विचार मंच को अभियान से जोड़ा गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से नमामि गंगे अभियान एक ऐसे जन आंदोलन का रूप ले पाएगा जो गंगा को भविष्य में अविरल और निर्मल रखने में सफल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखना। वाईफाई नहीं चल रहा। मेरा बॉस एक छोटी बच्ची का बाप है। एक और देख लो वीडियो। भारत की आस्था, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का स्वर्णिम इतिहास है गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन धारा भी है। जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा जीव जगत के कल्याण हेतु सतत प्रवाहित हो रही है। निस्वार्थ भाव से असंख्य जीवों का भरण पोषण करती आ रही है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, बल्कि जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में भी निरूपित किया गया है। भारत के करोड़ों लोगों की शाश्वत पहचान, आजीविका, उपक्रम और मर्यादा का भार उठाते हुए बढ़ती आबादी, शहरीकरण, उद्योगों का विकास आदि का दुष्परिणाम आज गंगा को झेलना पड़ रहा है। मानव कल्याण के लिए अवतरित हुई गंगा उसी मानव की संवेदनहीनता के कारण निरंतर प्रदूषित हो रही है। देखो, कई सालों से गंगा को स्वच्छ बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन साल 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए एक संकल्प के साथ 20,000 करोड़ रुपए लागत वाली नमामि गंगे योजना की शुरुआत की। मेरे लिए गंगा की सफाई जिस प्रकार से एनवायरमेंट का विषय है, गंगा की सफाई श्रद्धा का विषय है, गंगा की सफाई सांस्कृतिक विरासत का विषय है, उसी प्रकार से गंगा की सफाई उन 40% उस भूभाग में रहने वाले भाइयों बहनों की आर्थिक उन्नति का भी प्रतीक बन सकता है, और इसलिए उस काम को हमें करना है। इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें गंगा किनारे के शहरों से निकलने वाले सीवेज का ट्रीटमेंट, औद्योगिक प्रदूषण, सीवरेज का ट्रीटमेंट, वही पॉइंट सेम। आगे भी मैं सब लिखा हुआ है, आगे की जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ा जाएगी। क्योंकि नमामि गंगे के तहत जो प्रयास करे जा रहे हैं गंगा को बचाने के लिए, जो प्रयास उसके लिए हेडिंग होगी। ये तो लक्ष्य सरकार के दो, ये इसके मिशन के लक्ष्य थे। सरकार ने अब क्या प्रयास करे वो अलग हेडिंग है, इसमें बताया जाएगा। देख लो ध्यान से।
शामिल हैं। इन कार्यों को और प्रगति प्रदान करने हेतु साल 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। राज्य एवं जिला स्तर पर प्राधिकरण गठित किए गए हैं। गंगा नदी पर बसे 97 शहरों से लगभग 3037 MLD सीवेज निकलता है, जिसमें से 1580 MLD सीवेज का उपचार किया जा रहा है और बाकी के लिए योजनाओं को पारित किया गया है एवं कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है। देश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के सीवेज उपचार सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य को शुरू किया गया है। वाराणसी में इनका मानना कि जो हाई इम्यूनिटी मॉडल है ना, वो बाहर की कंपनी आएगी, उसे काम सौंपेंगे प्राइवेट कंपनी को और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। जर्मनी, जापान, इटली वाले, जर्मनी जापान वाले आएंगे, उनके वहाँ छोटी छोटी नदी, भारत के अंदर गंगा लंबी नदी, उन्हें अनुभव नहीं है। उन्हें छोटी नदी को टेम्स नदी, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, टेम्स छोटी नदी, उन्हें बड़ी नदी साफ करने का अनुभव नहीं, छोटी नदी साफ करने का अनुभव है। ये बात मैं आलोचना में लिखूंगा, चुनौतियाँ भी लिखाऊंगा, समझ में आई बात यार। तो वहाँ से मैं पहले बता रहा हूँ उसको कि ये जो मॉडल तैयार कर रहे हैं ना, तो आलोचना भी तो लिखनी पड़ेगी। नमामि गंगे जो मिशन है, इसके आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे हम, कमियाँ और खामियाँ हैं कहाँ, चुनौतियाँ कहाँ कहाँ है इसके सामने। 50 और हरिद्वार में 82 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। आरंभ भी हो रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश में नैनी, झूंसी, फाफामऊ, उन्नाव, शुक्लागंज और फर्रुखाबाद, बिहार में दीघा, कंकड़बाग और भागलपुर, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, बैली और टोली नालों को मिलाकर लगभग 472 MLD सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। कारखानों के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए नमामि गंगे परियोजना ने अति प्रदूषणकारी 1109 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण कुछ नहीं करा हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 333 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। गंगा के किनारे अवस्थित 52 जिलों के सभी 4464 गंगा गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। ये तो कर देखा है। इस परियोजना के तहत 12 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। सभी तरह का सतही कचरा जो गंगा में प्रदूषण फैला रहा है, उसकी रोकथाम के लिए ट्रैश स्कीमर द्वारा गंगा को साफ करने का प्रयास जारी है। पुराने घाटों का पुनरुद्धार और नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही घाटों को साफ रखने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। जन सहभागिता के लिए भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ लगाना है, 20 जन सहभागिता के बिना ये भगीरथ प्रयास असंभव है। फोटो खिंचवाने खतर आए हैं सिर्फ, गंगा में पैंट शर्ट पहले झाड़ू मारेंगे। संरक्षण के लिए 5 जैव विविधता केंद्र स्थापित किए गए हैं। 5 जैव विविधता केंद्र बनाए गए, सुन लो कौन कौन से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भारतीय वन्य जीव संस्थान और केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के साथ भागीदारी करके बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही राज्यों के वन विभाग वृक्षारोपण में कार्यरत है। गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने की इस मुहिम में बिहार राज्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत बिहार राज्य में 4,918 करोड़ रुपए लागत की 29 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इनमें से 3,582 करोड़ लागत की 11 परियोजनाएं बिहार की राजधानी पटना के लिए हैं। बिहार के विभिन्न शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के अलावा पटना में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, हाजीपुर, सोनपुर, बक्सर, मुंगेर, जमालपुर जैसे शहरों में घाटों एवं शवदाह गृह का निर्माण एवं नवीनीकरण, पटना में ट्रैश स्कीमर से सतही कचरे की सफाई, इसे देख के लग रहा है गंगा साफ होगी। एवं जैव विविधता की योजनाएं भी चल रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री पटना शहर के लिए 738 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिनमें बेउर, करमालीचक, सैदपुर, STP एवं उससे जुड़े हुए सीवर लाइन शामिल है। गंगा हमारी आस्था, संस्कृति और विरासत की प्रतीक है, पर आज गंगा की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूँ, हम सब मिलकर
सबके सहयोग से इसको प्रदूषण से मुक्त करें। ये मैंने पीआईबी की वेबसाइट से निकाला था, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी तुम देख सकते हो इसका। नमामि गंगे करके यूट्यूब चैनल है, उसमें अपना पता जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ नहीं आई। ठीक, अब सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास कर दिए गए वो दिखाते हैं, तुम इसे लिखवाते हैं, हेडिंग बनाओ कॉपी में, सरकार द्वारा किए गए प्रयास। नमामि गंगे मिशन तो चला दिया, सरकार ने क्या क्या प्रयास करे। देखो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक तो अविरल धारा, जो साइड से नदी आकर मिल रही ना, गंगा की साइड नदी यमुना, कहते हैं यमुना के अंदर यमुना इतनी गंदी हो चुकी, अगर उसे हम सहायक नदी साफ कर देना हम, तो इसे हम अविरल धारा बोल रहे हो, अविरल धारा। तो अविरल धारा को साफ करो ना, जब अविरल धारा को साफ कर दोगे तो गंगा खुद ही साफ हो जाएगी। गंगा गंदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी गंदी हो चुकी, उन्हें साफ करो। समझ नहीं बात है। तो अविरल धारा नंबर फर्स्ट, पहले सरकार ने कहा, पहला प्रयास नंबर फर्स्ट देखो, अविरल और निर्मल धारा का विकास किया जाए। अविरल और निर्मल धारा का विकास किया जाए। अविरल और निर्मल धारा, नील का मतलब बांध को ना, बांध बनाने की जरूरत नहीं है, पानी ज़्यादा होना चाहिए नदी के अंदर, समझ में आई, उसे निर्मल धारा बोलते हैं, अविरल और निर्मल धारा का। ठीक, दूसरे नंबर पर रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट मैंने तो बताया था, रिवर फ्रंट लिखो, रिवर फ्रंट डेवलप किए गए, 28 रिवर फ्रंट बनाए गए, ये प्रयास किए गए, 28 नए रिवर फ्रंट बनाए गए, 28 नए रिवर फ्रंट बनाए गए। और क्या कर रहे हैं हम ना जीएस मैपिंग कर रहे हैं। जीएस मैपिंग करने का क्या मतलब है, हम ऊपर से ना मैप से देख रहे कहाँ कहाँ मैपिंग करने, प्रयास सरकार की ये तो प्रयास है कि देख रहे कहाँ कहाँ गंदगी है, सैटेलाइट से देखने की कोशिश कर रहे। तो नंबर 2 जीएस मैपिंग की गई, जीएस मैपिंग, जीएस मैपिंग लिखो, जीएस मैपिंग, इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में लिख देना मैपिंग, जीएस लिख दिया। हमने क्या करा, जो नदियों के पास था ना, हम रेत निकाल कर लेकर आ रहे थे, उत्खनन करके, माइनिंग करके, उस पर हमने रोक लगाई, उसके नियम बनाए हमने। देखो रेत उत्खनन के लिए नियम बनाए गए, रेत उत्खनन के लिए नियम बनाए गए, रेत उत्खनन के लिए नियम बनाए गए। ये बात मैंने वीडियो से लिखी है, सभी वीडियो का डाटा, रेत उत्खनन के नियम बनाए गए। और सरकार ने पता क्या करा, जो बार बार कूद का भाग गए थे ना मीटिंग में, था कि मैं नहीं आने का तुम्हारी मीटिंग में, तो इनके लिए एक अंतर समन्वय समूह बना दिया, अंतर समन्वय समूह बनाया हमने, ताकि इन्हें एक साथ पकड़ कर बैठा जा सके, बैठना अनिवार्य है। अंतर समन्वय समूह बनाया, अंतर समन्वय समूह बनाया गया। मतलब इसे कागजों में गंगा को साफ करके मानने के नहीं, बिल्कुल है। गंगा ग्राम की स्थापना की गई, ये उद्देश्य थे, कर दिया गया है, वो गंगा ग्राम की स्थापना की गई। अब कितने गंगा ग्राम बनाएंगे वो तुम्हारे पर निर्भर है, याद रखो, ठीक है, नहीं तो इतना तो याद रखोगे, गंगा ग्राम की स्थापना की गई, सरकार के द्वारा एफर्ट्स किए गए। ठीक है, दूसरा, गंगा पहरी तथा गंगा वाहिनी टास्क फोर्स बनाई गई, गंगा पहरी तथा गंगा वाहिनी टास्क फोर्स बनाई गई, गंगा पहरी तथा गंगा वाहिनी टास्क फोर्स। गंगा पहरी तथा गंगा वाहिनी टास्क फोर्स बनाई गई। ये गंगा के किनारे मिलेंगे तुम खड़े हुए, ठीक, और तुम पकड़ेंगे, चाटा मारेंगे तुम्हारा गाल पर नीचे, क्यों, सामग्री के नहीं आए तुम, चलो भागो अपने यहाँ से। बना दिया ना, गंगा पहरी तथा गंगा वाहिनी टास्क फोर्स बनाई गई। कितने पॉइंट हो गए? दूसरे नंबर पर हमने क्या करा, डॉल्फिन को बचाने के लिए ना बिहार के अंदर गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट लिखो, बिहार में गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट एक अभ्यारण्य बनाया हमने। इतना लिखना, बिहार का नाम लिखो, इतना लिखो, डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया गया,
डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया गया और तुम्हारा काम है डॉल्फिन प्रोजेक्ट इसके बारे में पढ़ना, लेकिन आगे होमवर्क भी है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में पढ़ना तुम। डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है ब्रैकेट में। लिख लिया यहाँ तक। कोई दिक्कत? 5 नए जैव विविधता केंद्र बनाए गए। 5 नए जैव विविधता केंद्र बनाए गए। नंबर 1 देहरादून, नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 नरोरा, नंबर 3 इलाहाबाद, नंबर 4 वाराणसी, नंबर 5 बैरकपुर। लिख दोगे? कोई दिक्कत? तो ये क्या करें हम ना, प्रयास करें। अब जो भी प्रयास करें थोड़ी छोड़ देना, छोड़ दे। जो भी जब कॉपी में लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो एक पेज छोड़ देना। क्या अब तुम और भी प्रयास कर रहे हो? और अभी तुम और बहुत प्रयास करेंगे हम, अभी बहुत प्रयास करने में गंगा को साफ सफाई करने के लिए और भी प्रयास कर रखे हो। तो यहाँ पॉइंट डाल दियो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना की बात है। नमामि गंगा का जब भी तुम क्वेश्चन लिखोगे, नमामि गंगा शुरुआत तो ये तो करें, नमामि गंगा कब चलाया गया था? 2014 में चलाया गया था, ठीक है, मोदी जी चलाया था हमारे। उसके बाद नमामि गंगा के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य लिखोगे। दूसरे नंबर पर सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करेंगे ये लिखोगे। अब इसके सामने चुनौतियाँ क्या रही वो लिखोगे। फिर लिखोगे इसका समाधान क्या है। समझ में आई बात? यार यूँ कर सकते हो तुम। तो अगला पॉइंट कि इसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है। इतना बड़ा प्रोग्राम चला कर तैयार करके रख दिया, सब कुछ तो अच्छा होगा। आ जाओ हेडी बनाओ, चुनौतियाँ। नमामि गंगा के समक्ष चुनौतियाँ, नमामि गंगा मिशन के समक्ष चुनौतियाँ। हेडी बनाओ, नमामि गंगा के समक्ष चुनौतियाँ, नमामि गंगा मिशन के समक्ष चुनौतियाँ। अभी बताओ, शिक्षा मंत्रालय ने किस काम सौंपा था आईआईटी को? आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी होगी फिर। और रिपोर्ट देकर पता क्या कहा? 8 मोस्ट आईआईटी की रिपोर्ट कहा कि 30 साल बाद गंगा साफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही। दूसरे नंबर पर लोग मानने के नहीं। समझ में आई बात? यार दूसरे नंबर पर दूसरी बात यह बताइए कि गंगा को साफ करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता। लिखो, देश के टॉप मोस्ट आईआईटी के द्वारा, पहला पॉइंट, देश के टॉप मोस्ट आईआईटी के द्वारा, टॉप मोस्ट आईआईटीज, आईआईटी लिखो इंग्लिश में, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा यह कहा गया। एक मिनट, क्या कहा, क्या लिखा है बताओ? 5 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण इसे साफ होने में 30 साल लग जाएंगे। जनसंख्या बढ़ने के कारण इसे साफ होने में 30 साल लग जाएंगे। नंबर फर्स्ट होगा पहला पॉइंट। अब और बताओ गंगा क्यों साफ हो रही? दूसरे नंबर पर दूसरा कारण, हमारे यहाँ एक तो राजनीति का बोझ बहुत ज़्यादा, राजनीति हो हमारे यहाँ, तो गंगा पर राजनीति का बोझ। कौन सा? राजनीतिक बोझ बढ़ने के कारण। इतना लिखना। थर्ड पॉइंट, अब बताओ जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सके, इसमें अगला पॉइंट ऐड करो, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। मेरे बापू ने बताया था, लिख लिया? पता क्या क्या सीपीसीबी ने क्या कहा? ये कहा जो यमुना ना गंगा को साफ करने से क्या हो रहा, करो जाओ गंगा को साफ। पूरे मिशन में कहीं भी यूँ नहीं कहा गया, पूरे मिशन में कहीं भी
कि गंगा की सहायक नदियाँ साफ कर लो। ऐसे गंगा 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 पे बात चल रही, गंगा गंगा का हो, गंगा का हो, गंगा का हो, गंगा गंगा कैसे ऐसे करो मैं दी है समझ में। गंगा गंगा मनोज जी गर्लफ्रेंड का नाम था, उन्होंने धोखा दे दिया। ठीक, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो दिक्कत यह है कि गंगा को साफ करने तो कुछ इन्होंने कहा, यमुना के जल के अंदर ई कोलाई की संख्या 16,000 करोड़ है। अब सोच लो कितना गंदा पानी है, 16,000 करोड़ ई कोलाई उसके अंदर, तो कितना गंदा पानी है। समझ में आई बात। और बीओडी नाम का तो बी भी नहीं है वही उड़ गया। मतलब बीओडी की मात्रा इतनी संख्या बढ़ती चली जा रही, गिनती कम पड़ जाएगी, इतना गंदा पानी उसका। लिखो अगला पॉइंट, इस मिशन के तहत गंगा की सहायक नदियों पर बल नहीं दिया गया है। इस मिशन के तहत गंगा की सहायक नदियों पर बल नहीं दिया गया है। ब्रैकेट में लिखो, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है और उसमें ई कोलाई की संख्या 16,000 करोड़ है। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है और उसमें ई कोलाई की संख्या 16,000 करोड़ है। इसे पॉइंट लिखने दूंगा क्वेश्चन का उत्तर लिखते वक्त। दूसरे नंबर पर और सुनो इधर, एक बात बताओ, जल्दी लिख लो यार। ये कह रहे कि जो जर्मनी उसे बुलाएंगे, जापान को बुलाएंगे, जर्मनी को, जापान को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड वालों को ना बुलाएंगे कि उन्होंने अपने यहाँ नदी किस तरह साफ करी। उनके यहाँ नदी है, नदी तो नदी हो, नदियों में नदी नाली भी सही हो हमारे यहाँ में, नदी 25 नदी में, उनको क्या साफ करना, क्लोरीन की गोली डाल दे जब साफ हो जाएगी। मैं नदी कुछ नदी नहीं है, टेम्स नदी को साफ कर दिखा रहे। आज भारत गंगा की काउंटिंग लंबी नदियों में हो, और इसका समाधान पता कहाँ छिपा हुआ, स्थानीय स्तर पर। जब तुम स्थानीय जो लोग हो गए ना, स्थानीय स्तर पर समाधान क्या हो सकता, हम बाह्य स्तर पर समाधान ढूंढ रहे। आया समझ में, वही काम हो, वही कहानी हो, कहावत होगी। शहर में क्या हो रहा है, शहर में ढिंडोरा, बगल में छोरा। शहर में पीट रखा है ढिंडोरा और बगल में छोरा। मुझे नहीं पता क्या हो, समझ में, मेरे बस की बात नहीं है। और भाई समझ में आई बात। या तो दूसरे नंबर पर यही खास बात है कि मैं ना इसका समाधान ना स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर इसका समाधान नहीं किया गया। लिखो, स्थानीय स्तर पर समाधान का अभाव, स्थानीय स्तर पर समाधान का अभाव। ये कमियां इसके अंदर, नमामि गंगा के अंदर अंतर्गत स्थानीय स्तर पर समाधान का अभाव, स्थानीय स्तर पर समाधान का अभाव, स्थानीय स्तर पर समाधान का अभाव। दूसरा, कई साल हो गए ना नमामि गंगे चिल्ला रखा है, जलवायु परिवर्तन की कोई बात ही नहीं कर रहा। गले से पिछड़ता चला जा रहा हो, जो गोमू ग्लेशियर वो टूटता चला जा रहा है। ये नमामि गंगे कहीं करे कि 8 लक्ष्य में कहीं कह रहे कि जलवायु परिवर्तन की बात है तो नहीं। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जलवायु परिवर्तन पर डिस्कस ना करना, उस पर बहस ना करना, उस पर डिस्कस ना करना, सही, उस पर उसके बारे में बात ना करना एक बहुत बड़ा अभाव है। लिखो, जलवायु परिवर्तन को इग्नोर करना, जलवायु परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा नहीं की गई। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा नहीं की गई। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा नहीं, चर्चा, हाँ चर्चा ही नहीं की गई। बात समझ में आई। अब मैं सवाल लिखवाने जा रहा हूँ, 2 सवाल, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम मुझे यहीं लिख के दिखाओगे, ठीक। वो पीछे वो ना पेपर में आ रखा, ठीक, 2015 में आया था।
अब मेंस का प्रश्न है, सुन लो ध्यान लगा के। प्रश्न देख लो क्या है। प्रश्न में 2015 नमामि गंगे। अच्छा ये कौन सा गंगे है? अच्छा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन ही तो है, राष्ट्रीय मिशन ही नहीं आने का स्वच्छ गंगा का है। अच्छा कार्यक्रमों और इससे पूर्व की योजनाओं, इससे पहले गंगा एक्शन प्लान चला गया था, इससे पहले का प्रोग्राम गंगा एक्शन प्लान। कार्यक्रमों और इससे पूर्व की योजनाओं के मिश्रित परिणाम के कारण चर्चा कीजिए। इस पर चर्चा करनी है, इससे पहले पर चर्चा करनी है। नमामि गंगे का क्या क्या परिणाम निकल का है, ठीक, परिणामों पर चर्चा कीजिए, क्या मतलब क्या क्या परिणाम हो सकता है इसका। गंगा नदी के परीक्षणों में से कौन कौन सी परमात्रा छलांगे, कर्मिक योगदानों परमात्रा छलांगे, हनुमान छलांग बोल रहे सही, परमात्रा छलांग, ऐसा क्या कर कि गंगा साफ हो जाए, ऐसी कौन सी छलांग लगावा हम, ठीक। कर्मिक योगदान की अपेक्षा ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है, तो गंगा नदी के परीक्षण में कौन सी परमात्रा छलांगे, ऐसी कौन सी छलांग लगावा कि गंगा नदी को साफ करके चले जाए, ये पूछ रहा है सवाल। वही सेम प्रोसेस चलेगा पूरा का पूरा प्रश्न का। पहले हल्का से बताना गंगा एक्शन प्लान के बारे में, क्योंकि पहले का प्रोग्राम नमामि गंगे, फिर किस पर जाना, नमामि गंगे पर थोड़ा सा, नमामि गंगे के बाद किस पर जाओगे, इसके लक्ष्य पर जाओगे, नमामि गंगे के लक्ष्य पे, नमामि गंगे के लक्ष्य के बाद किस पर जाओगे, सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर, उसके बाद किस पर जाओगे, उसके बाद आ जाओगे कि इसके सामने कौन कौन सी चुनौती आ रही, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, आगे की राह। ऐसा क्वेश्चन का उत्तर समाप्त होगा। प्रश्न लिखो नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन 2015 लिख दो, यूपीएससी 2015 नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन, नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन, नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन। कार्यक्रमों पर इससे पूर्व की योजनाओं, इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारण, इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों की पर चर्चा कीजिए, मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी परमात्रा छलांगे, गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी परमात्रा छलांगे, कोमा लगाओ, कौन सी परमात्रा छलांगे, परमात्रा छलांगे कर्मिक योगदान की अपेक्षा ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है, कर्मिक योगदान की अपेक्षा ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। लिख लिया, ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। अब सवाल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर तुम यहीं लिखोगे, घर से लिखी बंद, देखते हैं कैसे लिखोगे। एक बार मैं मोटे मोटे तरीके से दोबारा फिर बता रहा हूँ। पहले कैसे लिखोगे, मैं तुम्हारी जगह उत्तर कैसे लिखता समझ लो। नमामि गंगे से पहले कौन सा मिशन चला गया था, कौन सा चला गया था, गंगा एक्शन प्लान। कब चला गया था, 1985 में। तो मैं लिखूंगा गंगा नदी को साफ करने के लिए सर्वप्रथम 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, अपने आप देखो भाषा कहाँ पता नहीं कहाँ से आ रही है बस, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, जिसके लिए पिछले 30 वर्षों के यह प्लान पिछले 3 चरणों में चला गया। गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट, गंगा एक्शन प्लान थर्ड, सेकंड, गंगा एक्शन प्लान थर्ड। इसके अंतर्गत 3 दशकों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, परंतु गंगा साफ नहीं हो पाई। ऐसे लिखेंगे सिंपल भाषा बस, और क्या आती। उसके बाद में किस पर जाऊँगा, 2014 में जाऊँगा। परंतु बाद में वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे मिशन चलाया गया। ऐसे लिख देंगे नमामि गंगे मिशन चलाया गया। इसमें 5 सालों में गंगा पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई। समझ गए, देखो कहाँ से भाषा निकल के चले जा रही।
इसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद भी बनाने की बात कही गई, जिसके अंतर्गत गंगा जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनके मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। समझ बात है? ठीक, ये तो बताया था मैंने तुम्हें। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद क्या करोगे तुम? ऐसा लिखोगे कि अगली हेडिंग बनाओगे, नमामि गंगे मिशन के उद्देश्य, लक्ष्य क्या है उसके, नमामि गंगे मिशन के उद्देश्य। चाहे तो तुम उस बॉक्स में बना दोगे, चित्र बना दोगे, ऐसा करके जब दर्शा दोगे, जिस स्टाइल से तुम दर्शाना, कोई सा स्टाइल दर्शा दियो। ये 8 के 8 लक्ष्य लिख दोगे तुम, लिख दोगे। लिखने के बाद लिखेंगे हम नमामि गंगे, उसके बाद सरकार द्वारा किए गए प्रयास, सरकार ने कौन कौन से प्रयास करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम प्रयास लिखवाए थे। फिर तुम अगली हेडिंग बनाओगे चुनौतियाँ, इस मिशन के नमामि गंगे के मिशन के समक्ष चुनौतियाँ, ये चुनौतियाँ सामने आ रही है इसके। समझ नहीं बात है? चौथे नंबर पे लास्ट में जाके लिखोगे तुम आगे की राह, ये करना चाहिए, उत्तर खत्म हो जाओ तुम्हारा। बात समझ में आई? करो उसे अभी करना सब करो।